बागवान साथियों, नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा एक बार फिर से आप लोगों के मध्य बागवानी की बातों में एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज सुबह भी हमने एक लाइव सेशन करा था जिसको कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सराहा और सुबह से लेकर अभी तक 20,000 से ऊपर व्यूअर हो चुके हैं वीडियोस के, जो एक अच्छा मैसेज है सोसाइटी के लिए कि हम लोग अवेयर है और अच्छी बातों को हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है, जो कि हमारी भी ताकत है आप लोग। तो कुछ हमने आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हम अपनी बागवानी को बचाने के लिए या अपने बगीचों में सुधार के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे और क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है। महंगे फर्टिलाइज़र हो गए हैं, डिजीज़ मैनेजमेंट कैसे करें, सॉइल स्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव करें और कैसे हमने अपना जो भी कल्चर है वो कैसे तैयार करना है, किस किस चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो बागवान साथियों, थोड़ा सा रिव्यू में करना चाहूँगा सुबह की लाइव सेशन पे। आज हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर सम्माननीय हमारे जगत नेगी जी की अध्यक्षता में आज विभिन्न संगठनों के लोगों ने आज एक मीटिंग हुई सेक्रेटरीट में, और मैं हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर का धन्यवाद करता हूं तहे दिल से कि आपने अपना कीमती समय फार्मर के हित के लिए दिया और बागवानों से अपनी प्रॉब्लम पूछी और जो भी यथासंभव आपके लेवल की बात थी वो आपने रखी और एक अच्छे माहौल में आपकी बातचीत हुई। हम सच में अपने तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मगर कुछ एक चीजें ऐसी निकल के आई जिस पे हमने आज सुबह ही चर्चा की थी, जो मुझे जानकारी है। लगभग सेबहुल क्षेत्र के 14 एमएलए, चाहे वो मंत्री थे, उन सबको जगत नेगी जी ने मीटिंग में बुलाया था। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ मीटिंग में। सिर्फ एक जगत नेगी जी थे जिन्होंने सारे फार्मर की समस्याएं सुनी। और उस मीटिंग से अभी आज के समय में, आज की डेट में कुछ भी निकल के सामने नहीं आया। यथास्थिति वही है जो आज से पहले थी। सरकारें बात करती है, फार्मर अपनी बात रखता है, मगर कोई भी डिसीजन नहीं हुआ। वो इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि विधानसभा में चर्चा नहीं हो रही है, बजट सेशन हो चुका है। अब आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो भी वहां मौजूद हो पाए, उन सब ने रखी। उनका हमें भी धन्यवाद करना चाहिए कि वो उन्होंने अपनी बात जोर शोर से वहां पे रखी। तो बागवान साथियों, आज का विषय मेरा कुछ और है। बेसिकली वो होगा कि जब आप अपनी मिट्टी की जांच करते हैं, महंगाई आपको सभी को पता है कि खादों के रेट कहाँ हैं, फंगिसाइड्स के रेट कहाँ हैं, तो कैसे हम अपना बजट कंट्रोल कर सके जिससे हमारी बचत हो। क्योंकि सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है कीमतें, तो कैसे हम उसको कम कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारा जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो कैसे इंप्रूव होगा। और एक बात मैं बड़े क्लियरली बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि केमिकल फर्टिलाइजर से या ट्रीटमेंट से कभी भी सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं होता है। आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है, आपकी क्वालिटी बढ़ती है, मगर जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो हमारा या नेचुरल वे में या ऑर्गेनिक वे में जो जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है, कुछ ऐसी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमारे पास घर में ही मौजूद है, हमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें खरीदनी है और कैसे अप्लाई करना है, कैसे बनाया जाता है, उस विषय को लेके मैं आप लोगों से आज चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप रहेगा, एक मदर कल्चर आपको तैयार करना है। और ये जो मदर कल्चर है, अगर आप इसको एक बार अच्छे तरीके से तैयार कर दे और अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करे, उसको रखे, तो ये जीवन भर आपको दोबारा नहीं बनाना है और ये हमेशा चलता रहेगा ताउम्र।
उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है, बर्तन को अच्छे से वॉश करना है साफ पानी से, आप विम बार से करिए, जैसे भी कीजिए। उसके बाद उस बर्तन को फ्लेम के नीचे थोड़ा सा गैस के नीचे जला के उसको थोड़ा सा सुखा भी दे, और उसके बाद फिर से उस बर्तन को धुलाना है। जो आटा हमारे घर में मौजूद होता है, उस आटे से आपको उसको धोना है उस बर्तन को। तो जैसे ही आप उस बर्तन को धोएंगे, उसके साथ साथ एक अन्य बर्तन आपको तैयार रखना है, ढक्कन वाला, बिल्कुल सेम विधि से मतलब सफाई करके। तो जैसे ही आप उसको रखेंगे, दूसरे बर्तन में आपको यह ध्यान रखना होगा कि उसके ऊपर ढक्कन लगाओ। उसके बाद आपका बर्तन इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें आपका 10 लीटर पानी आ जाए। तो जब आप 10 लीटर पानी को बॉईल करेंगे, उस बॉयल पानी में आप 200 से 250 ग्राम काला गुड़ उसमें डालेंगे और उसको डाइल्यूट करेंगे। जैसे ही उसके बाद वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद उसको ठंडा होने के बाद उसको आप उस दूसरे बर्तन में, ढक्कन वाले बर्तन के अंदर उसको रख ले। जब उसको आप ढक्कन वाले बर्तन के अंदर डालेंगे, तो उसमें होता क्या है, एक चीज आपने उसमें और ऐड करनी है। पेप्टॉन करके एक चीज आती है मार्केट में, आप उसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां भी बनाती है। पेप्टॉन आएगा, शायद ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी वो चीज। पेप्टॉन लीजिए और उसके अंदर कर दीजिए। उसका फायदा क्या होगा, 2 से 3 दिन में इसकी जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं करोड़ों में पहुंच जाएगी। उसके साथ साथ आपने उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज डालनी है, वो है ये हमारा फॉस्फेट मोबिलाइजर बैक्टीरिया, फॉस्फेट मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। ये मेरे पास एक कैप्सूल से है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप देखेंगे इसमें बड़े अलग अलग कलर के, जो ये वाला ये फीड है, ये इन बैक्टीरिया क्या भोजन है। और इन सबको आप खोल के उस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, साथ में पेप्टॉन को आप उसमें ऐड करेंगे। तो जो ये बैक्टीरिया है, ये 2 से 3 दिन के अंदर कई करोड़ों में हो जाएंगे, कई करोड़ों में हो जाएंगे। जो ये कल्चर आप तैयार करेंगे, इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो आप इससे किसी बर्तन से आने वाले टाइम में उसका सॉल्यूशन निकालते हैं आगे बनाने के लिए, तो मदर कल्चर हो गया आपका। तो आपको पहले अपने हाथों को हैंड वॉश से, साबुन से बढ़िया तरीके से धोने हैं। उसके बाद अपने हाथों को आटे से फिर से धोना है। उसके बाद आप जो जग का इस्तेमाल करेंगे उसको भी अच्छे से क्लीन करके आप उसको वहां से निकालेंगे, उस कल्चर को वहां से निकालेंगे। और 1 लीटर कल्चर आप निकालेंगे और 1 ड्रम का सॉल्यूशन तैयार करेंगे। 1 लीटर निकाल के 1 ड्रम का सॉल्यूशन आप लोग तैयार करेंगे। इसी तरीके से आप उससे निकालते जाए, मगर जब आपका 2 लीटर उसमें बच जाए और 8 ड्रम आप तैयार कर दे, तो जो 2 लीटर आपका उसी बर्तन में बचा है जो पहले हमने तैयार किया था, उसके अंदर फिर से आप 8 लीटर साफ पानी बॉईल करने के बाद, ठंडा करने के बाद फिर से उसमें ऐड करेंगे। फिर से आपके पास 10 लीटर का सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। ये सारी चीजें क्यों महत्वपूर्ण है, इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। आज हमारे सॉइल के अंदर जो भी हमारे न्यूट्रिशन है, चाहे आपके फास्फोरस है, पोटाशियम है, नाइट्रोजन है, आपके जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बोरॉन है, जितने भी ये सारे तत्व आज तक हमारी मिट्टी में पड़े थे, वो कहीं ना कहीं फिक्स हो चुके हैं और पौधा उसको ले नहीं पा रहा है। जिस दिन आप सॉइल टेस्टिंग करेंगे, लीफ एनालिसिस करेंगे, उस दिन आपको सही में ज्ञान होगा कि हमारे सॉइल में क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा हो चुकी है। और फिर से हम फर्टिलाइजर पे जा रहे हैं। आपको खाद की जरूरत नहीं है, आपको इन चीजों की जरूरत है। और ये सोल्यूशन सिर्फ एक बार में आपने सिर्फ पेप्टॉन खरीदना है और ये
फॉस्फेट मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया खरीदने हैं। सिर्फ एक बार का खर्चा है और ये आपके ताउमर चलेगी अगर आप उसको अच्छे से रखेंगे। जो आप ढक्कन वाले बर्तन के अंदर इसको साफ रखेंगे, हमेशा ध्यान रखिए इसमें मक्खी मच्छर कोई भी अन्य चीज इसके अंदर ना जाए। सफाई का ध्यान रखिए क्योंकि वो सोल्यूशन खराब भी हो सकता है। अगर आप केयर से रखेंगे आपको जीवन में दूसरी बार उसको खरीदने और बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कितने के आ जाने ये कैप्सूल, कितने का आ जाना एक पेप्टॉन का पैकेट। तो आपको उसको तैयार करना है और उसको एक बार में ही आपको तैयार करना है, ना कि आपको उसको घड़ी घड़ी तैयार करना पड़ेगा। फिर जो दूसरी विधि आएगी कल्चर, एक कल्चर आपका ये तैयार हो गया। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उसके बारे में मैं कुछ चीजों के बारे में आपको अवगत कराऊंगा क्योंकि आज ही मैंने जो ऑर्डर की थी कुछ चीजें वो मेरे पास पहुंच चुकी है। इसमें जो दूसरी अन्य विधि है या जिसको आप अलग से तैयार करेंगे जो रेडी टू यूज है, उसको आप उसमें आपने कुछ नहीं करना है, वो तैयार है, सिर्फ आपने ये सॉल्यूशन तैयार कर। इसके बाद आएगा एक फेबल करके, एक फेबल करके कंपनी का एगिल एगिल कंपनी का है कोई, एनपीके बायो फर्टिलाइजर है, एस्ट्रोवेक्टर है इसमें एसपी, बेसिलस है इसमें एसपी, फ्रूटेरिया है इसमें एसपी। ये 500 ग्राम का है लगभग और इसकी जो एमआरपी है वो 640 रुपए है और मेरे पास अभी बिल नहीं पहुंचा कि कितने का मुझे आया है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एनपीके बायो फर्टिलाइजर, और ये जो सारी विधि मैं बता रहा हूं एक केमिकल फ्री है और ये ऑर्गेनिक फॉर्म में है और ये जरूरी बैक्टीरिया है कि ये क्या क्या काम करेंगे कैसे कैसे, इसके बारे में मैं आपको बताना। जो ये फेबल करके आया है एनपीके बायो फर्टिलाइजर, इसके अंदर है क्या, इसके अंदर 9% नाइट्रोजन है जो प्रोटीन बनाता है। आपको पता है कि पौधे में प्रोटीन बनता है, आप ह्यूमन बॉडी में भी देखते होगे प्रोटीन किन चीजों से बनता है। दूसरा 10% इसमें आएगा फॉस्फेट। ये सारी जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ये चिलेटेड फॉर्म में है इसमें उपलब्ध। ये पौधों की रेजिड्यू को डिवाइड करता है और साथ में साथ इसमें 9% पोटाश है ग्लूकेन फॉर्म में जो ह्यूमन ग्रेड का तैयार किया गया है। और इसके साथ साथ एस्टोबैक्टेरिया है इसमें जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा हमारी सॉइल से लीच होती है, उस लीच को रोकने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं और जो उसको मोबिलाइज करते हैं नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन ऐसे ही उपलब्ध नहीं हो जाती है, पौधा उसको किस रूप में लेता है आपको पता है, नाइट्रेट फॉर्म में लेता है। आप जिस मर्जी फॉर्म में डालो नाइट्रेट फॉर्म में लेगा, तो उसका जो विघटन का कार्य है वो हमेशा बैक्टीरिया करते हैं और नाइट्रोजन को ये फिक्स करता है। उसके साथ इसमें पीएसबी है, फास्फोरस फिक्सेशन बैक्टीरिया। साथ में इसमें पोटाश सोलोबलाइजिंग बैक्टीरिया है, पोटाश को सोलोबलाइजिंग बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद है। और उसके साथ साथ इसके अंदर 30% कार्बन है। आपको पता है कि कार्बन से क्या होता है, कार्बन जब आपकी मिट्टी में जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। जब कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे उससे ही हमारा बीमा बनता है पौधों के अंदर, आपको यह पता होना चाहिए। एक ऐसी आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं जो सॉइल के अंदर हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया और फंगल जो मौजूद है वो सारा विघटन का कार्य करती है और पौधों को उपलब्ध फॉर्म में ये कार्य करती है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना कि ये चीजें क्या है और कैसे ये कार्य करती है। उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट आता है जो कल्चर में आपको यूज होना है, ये थंडर करके है, ये डॉक्टर ऑर्चर्ड कंपनी का जो मेरे पास पहुंचा है। ये पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है
ये पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है। आप लोग हमेशा सॉइल में ऊपर के माध्यम से जेसीबी रूप में सबसे ज्यादा पोटाश डालने को प्राथमिकता देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इससे कलर बढ़िया आता है। कलर में हेल्प करता है मगर इतना ज्यादा नहीं जितना सुपर कार्य करता है। तो ये पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है। ये थंडर ब्रांड नेम से आता है बैक्टीरिया, इसमें केएमबी। और उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट जो आपको अलग अलग, इसको आपको डायरेक्ट 200 लीटर का जो आपका ड्रम है उसके अंदर डालना है। एक न्यूट्री गोल्ड करके आ रहा है, ये भी एगल कंपनी का है। तो जो ये न्यूट्री गोल्ड है, या जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो भी किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, जो जहां भी आपको उपलब्ध हो। मेरे पास फिलहाल ये चीजें आई। इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और ये 30 ml, 300 ml, ये हमने 300 ml पर ड्रम में डालना है, 300 ml। इसके अंदर जो ये न्यूट्री गोल्ड है, इसके अंदर नाइट्रोजन को छोड़ के सारी चीजें चिलेटेड फॉर्म में मौजूद है। जैसे मान लो आप 1261 की आजकल स्प्रे करें या कोई भी न्यूट्रिशन आप डालते हैं, अगर आप इसमें इसको मतलब इसका थोड़ा सा डोज लगभग 200-250 ml उसके अंदर ऐड करते हैं, या 300 ml तक ऐड कर सकते हैं, तो ये उसकी कार्य करने की क्षमता को और अवेलेबल फॉर्म को ज्यादा करवाता है। और ये पौधे को स्ट्रेस से बाहर निकालता है। पौधा स्ट्रेस में कब जाता है? या अत्यधिक ड्रॉट पड़ जाए तब पौधा स्ट्रेस में जाता है, और जब अत्यधिक बारिश हो जाए, एक्सेस मॉइस्चर हो जाए, तब पौधा स्ट्रेस में जाता है। दोनों ही सूरतों में स्ट्रेस में जाता है। तब ये चीज आपको सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी। जैसे कि मान लो अगर आप कैल्शियम आपके सॉइल में और आपके पौधों में अच्छी लेवल पे उपलब्ध है कैल्शियम, तो उससे क्या होगा, बीमारियों की डिजीज में भी कंट्रोलिंग मिलेगी। जैसे जो सकिंग पेस्ट है, चूसने वाले कीड़े हैं, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आते हैं कैल्शियम की वजह से। और दूसरी बात है, सल्फर इसमें मौजूद है, तो सल्फर से जो फंगल डिजीज है वो कहीं ना कहीं आपके बगीचों में कम आएगी। इस न्यूट्री गोल्ड के अंदर या इस टाइप का जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उसके अंदर ये चीजें उपलब्ध होगी। सिर्फ 300 ml 1 लीटर के एक ड्रम का घोल है। उसके बाद एक आखिरी चीज आती है, जो ये फ्लोरिया है। मेरे पास फ्लोरिया आया है, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। ये है हमारा माइकोराइजा, या आप देखेंगे सुमिटोमो कंपनी का भी बहुत अच्छा माइक्रोराइज आता है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, और स्टेन कंपनी का भी आता है। जो भी कंपनी का आपको जहां भी मिले आप उसको परचेज कीजिए, और इसको 100 से लेकर 200 ग्राम तक एक ड्रम में आप कल्चर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ग्राम तक भी इसको आप इसमें डाल सकते हैं। तो आपको पता है कि माइकोराइजा, अगर मैं इस फ्लोरिया की बात करूं तो जो मैंने इसके बारे में भी पढ़ा, इसके 1 ग्राम में जो अच्छी कंपनी बनाती है, ग्राम में 1000 स्पोर्स होते हैं, और 1 ग्राम में, और 100 ग्राम में 1,00,000 स्पोर्स होते हैं इसके अंदर। इसके अब ये बात आती है कि ये जो मैंने 4 चीजें, फेबल, न्यूट्रीगोल्ड, थंडर और फ्लोरिया, मतलब माइकोराइजा, और ये सारी चीजें जो मैंने बताई आपको, लीटर से लेकर 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक, इसको आपको एक 200 लीटर के पानी में डालना है। जैसे ही आप इसको 200 लीटर के पानी में डालेंगे, जो कल्चर मैंने मदर कल्चर पहले तैयार करने के लिए बोला था, उसमें से आप 1 लीटर निकालेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे सुबह और शाम। और ये 24 घंटे के माफी चाहूंगा मैं आपसे, इसमें और आपने क्या ऐड करना है, इसमें 2 लीटर ताजा गौमूत्र और 2 किलो ताजा गोबर आपने इसके अंदर ऐड करना है।
200 लीटर पानी के अंदर। जब आप इसको ड्रम में घोलेंगे, आपका ड्रम बिल्कुल साफ हो। आपको पहले जो प्लास्टिक के ड्रम है, जैसे मैंने इस बार क्या करा कि जो ढक्कन वाले ड्रम्स आते हैं स्पेशल इस कल्चर के लिए, इस साल लाए हैं। और इसमें आप डाले, बिल्कुल अजय चौहान जी डीप नेचर करके आता है। इसको आप क्लॉकवाइज घुमाए और ये 24 घंटे के अंदर तैयार हो जाएगा ये सोल्यूशन। इसमें आप जो हमारा फेबल है और थंडर है, इसको आपको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें आपको जो माइक्रोराइजा है, इसको आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। और दूसरा जो ये न्यूट्री गोल्ड है, जिसमें ये जो न्यूट्रिशन है ये चिलेटेड फॉर्म में अवेलेबल है और सारी चीजों को उपलब्ध अवेलेबल फॉर्म में करवाती है। एक बैलेंस न्यूट्रिशन की अगर हम जब भी बात करते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका सोल्यूशन हो वो बड़ा क्लीन हो। ड्रम को आप अच्छे तरीके से साफ करें। जब आप पहली बार में साफ करें, उसके बाद उसको आटे से जरूर साफ करें। आटा से जरूर साफ करें, उससे सारे जो उसके अंदर जो भी दुश्मन बैक्टीरिया है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। और जो सोल्यूशन था उसको आप 1 लीटर उसमें डालिए। जो आपका ये सोल्यूशन बनेगा उसके बाद ये डालने के लिए रेडी है। आप हो सके तो शाम के समय लगभग 4 बजे के बाद या 3-4 बजे के बाद इसको अप्लाई करें। और आजकल का समय डालने का बहुत बेहतर है। आप इसको बड ब्रेक से 15-20 दिन पहले भी डाल सकते हैं और फ्रूट सेटिंग पर भी इसको आप डाल सकते हैं। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें कि आपकी मिट्टी में मॉइस्चर का होना बहुत जरूरी है और बहुत स्पीड से ये फैलता है और ये कई मिलियंस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसमें सिर्फ हमारे को 2 चीजें, माइक्रोराइज और ये, जब भी आप नया सोल्यूशन खरीदेंगे बनाएंगे तो उसके लिए आपको खरीदना है। जो बाकी चीजें ये हमेशा आपके पास प्रिजर्व रहेगी। आप जो मैंने थंडर और ये फेबल बताया, इसको आप सेम कल्चर को आप मतलब गुड़ के साथ तैयार करके साफ पानी के अंदर एक बर्तन में इसको भी आप तैयार करके रख सकते हैं। जैसे ही 10 लीटर पानी में आप तैयार करेंगे, सेम पहली विधि से ये दोनों चीजें भी कर सकते हैं। इसको आपको दोबारा से खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसको खरीदने की आपको दोबारा से कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कल्चर हमेशा आपके पास तैयार रहेगा। सिर्फ आपको साफ सफाई का ध्यान रखना और निकालते हुए बड़ा ध्यान रखना है। और जब आप इसको डालेंगे, इससे क्या क्या आपको फायदे मिलेंगे, आखिर में मैं बताऊंगा कि ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं। जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और इसके कोई भी ह्यूमन बीइंग के लिए और नेचर के लिए कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा, पौधों के अंदर जड़ों की विकास को अच्छा करता है। जब जड़ें आपकी अच्छी होगी तो आपका तना मजबूत होगा। जब आपका तना मजबूत होगा तो उसकी ब्रांचेस, जो लिटर ब्रांचेस निकली है, वो मजबूत होगी। जब आपकी ब्रांच मजबूत होगी तो आपका बीमा मजबूत होगा। जब आपका बीमा मजबूत होगा तो एक अच्छा क्वालिटी फ्रूट आपको मिलेगा जो बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ रहेगा, क्योंकि वो नेचुरल वे में आपको सप्लाई कर रहा है। आप कोई भी खादे डालते हैं उसको भी अवेलेबल फॉर्म में करवाता है और ये बैक्टीरिया ही उसमें काम रोल प्ले करता है। आज क्या हो चुका है कि बहुत सारी सालों से खादे डाल डाल के केमिकल फर्टिलाइजर डाल के हमने कहीं ना कहीं सॉइल का स्ट्रक्चर खराब कर दिया है। एक बैलेंस फूड से भूमि में जो उपयोगी बैक्टीरिया और फफूंद है उसका विकास होता है। ये जो कल्चर मैंने बताया, इसके और क्या क्या फायदे हैं। एक बैलेंस फूड से भूमि का जो उपयोगी बैक्टीरिया और फंगस है उसका विकास होता है। और एक महत्वपूर्ण, ये जो सारी चीजें हैं ये चिलेटेड फॉर्म में है और प्योर ऑर्गेनिक है। और एक महत्वपूर्ण बात, जब आप ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रेशर है अपने पॉकेट पर, क्योंकि आप देखिए महंगाई कहां पहुंच गई है, हमें ये चीजें करते रहना पड़ेगा। जब आप ये चीजें करते रहेंगे तो आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता
बनी रहेगी, जिससे हम अच्छे फल की, अच्छे विकास, पौधों के विकास की उम्मीद लगा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। आपने देखा होगा वेस्ट डीकंपोजर के बारे में, आपने सुना होगा। मैक्सिमम हम बोलते हैं कि जो आपके बगीचों में पत्तियां आप इकट्ठी करते हैं, या छिट्टा जो आपके बगीचे का आता है, इसको चॉप करके या ऐसे ही गड्ढे में डाल दे, ऊपर से उसके ऊपर डीकंपोजर डाल दीजिए, वेस्ट डीकंपोजर। उससे क्या होता है, उसमें भूमि में के अंदर जो पत्तियां, घास, वो डिकम्पोस्ट होती है, और जो न्यूट्रिशन वहां अवेलेबल होती है वो मिट्टी में जाती है और पौधों को उपलब्ध होती है। और ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है, इसका भी आप कल्चर तैयार करके रखे घर में। ये मुझे लगता है कि इसके कैप्सूल है, जो 4 कैप्सूल आते हैं, वो 150-150 रुपए के आते हैं। आप एक बार में खरीद ले, और इसको भी सेम विधि से आप मल्टीप्लाई करते रहे। वेस्ट डिकम्पोजर को भी आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको दोबारा दोबारा खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बागवान साथियों, ये बहुत ही ऐसी महत्वपूर्ण विषय था जिसमें मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता था और आप लोगों को अवेयर करना चाहता था। हमारा काम सिर्फ अवेयर करना है, हम सिखा नहीं सकते आपको, क्योंकि आप लोग खुद मेहनती है। कार्य सबने अपने बगीचों का खुद करना है, मगर एक अच्छा फल तैयार करना, एक अच्छी मिट्टी जो हमने अगली जनरेशन को देनी है, अगर हमारी मिट्टी ही उपजाऊ नहीं होगी तो हमारी सेब भी नहीं होगा, हमारी फसल नहीं होगी। सरकारें, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, ये सारे अपने अपने कार्य करेंगे जैसे भी करें, मगर हमारी क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बगीचों के प्रति, वो तो हमें ही निभानी है। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात कि हम कब तक खाद पर प्रेशर ज्यादा डालेंगे और अपनी मिट्टी को खराब करेंगे। तो ये हमारा कार्य है। ये चीजें ऐसी है कि सबके घर में गाय है, और इसमें आप लस्सी भी ऐड कर सकते हैं 1-2 लीटर की। ऐसा नहीं है, लस्सी भी आप इसमें डाल सकते हैं, छाछ। तो जो जब आप इसको भी डालेंगे, तो इसमें आप कुछ भी डालिए, तो ये आपको हमेशा ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर हमारे पॉकेट पे पड़ चुका है, और आने वाले टाइम में और ये इंक्रीज होगा। तो इसीलिए इन्हीं सभी चीजों से हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे हम घर के ही अंदर ये सारी चीजें तैयार कर सकते हैं और इसका हम कैसे फायदा ले सकते हैं। आप जो भी प्रैक्टिस अपनी करते हैं वो आप करते रहे। ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा जिनकी मिट्टी में फिक्सेशन हो चुकी है। मुझे क्यों जरूरत पड़ी, मैंने जब अपनी सॉइल का टेस्टिंग करी, नाइट्रोजन की कमी के अलावा जितनी भी बाकी अन्य चीजें थी, चाहे वो कैल्शियम था, कैल्शियम तो मुझे लगता है कि 1000 गुना ज्यादा था मेरे सॉइल के अंदर। बोरॉन की अधिक था, जिंक, हर न्यूट्रिशन एक्सेस था मेरी सॉइल के अंदर। अब उसको अवेलेबल फॉर्म में पोटाश और सुपर बहुत एक्सेस है। अगर आप मेरे बगीचे की 1 किलो मिट्टी लेंगे तो ये सोचना कि आपने 1 किलो खाद ले ली, तो उसको अब अवेलेबल फॉर्म में करवाना है। मैंने सिर्फ अपने बगीचे में इस वर्ष नाइट्रोजन ऐड करी, उसके अलावा कुछ नहीं डाला, क्योंकि एक्सेस है। तो मुझे ये कल्चर तैयार करके अपने बगीचों में डालते रहना पड़ेगा, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। ऐसे भी नेचुरल फार्मिंग वाले जो फार्मर है वो तो ऑलरेडी सही दिशा की ओर चल पड़े हैं सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। हाँ, रसायन के बिना खेती नहीं हो सकती, ये बात मैं भी मानता हूं, मगर किस रूप में हम डालें, कितनी मात्रा में डालें, सही मात्रा में डालें और सही तरीके से डालें तो शायद हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। अदरवाइज हमारी मिट्टी अपनी गुणवत्ता खोती रहेगी, उपजाऊ क्षमता खोती रहेगी, क्योंकि मिट्टी को ऐसे ही मां नहीं कहा जाता है, और उस मां की केयर करना हमारा भी परम कर्तव्य है। इसमें हमारा पैसा भी बचेगा, खर्चा भी बचेगा। हाँ, थोड़ा सा अभी सेटल होने में आपको भी समय लगेगा कि कैसे हम इसको तैयार करें, थोड़ा औखा सा लगेगा शुरू के टाइम में। तो जब आप इसको सिस्टम समझ जाएंगे तो उसके बाद ये बड़ा इजी हो जाएगा। और ये खास तौर पर जो घर में हमारी माताएं बहनें हैं, जो खास तौर पर गाय की देखभाल करते हैं, आप घर की लेडीज को इस कार्य में लगाए तो शायद ज्यादा अच्छे से करेंगे, क्योंकि वो सफाई का ख्याल भी रखती है और कहीं ना कहीं उसको तैयार कर सकते हैं। आप एक स्टोर के अंदर अपने ड्रम्स रखे, बकेट रखे, इस सोल्यूशन को संभाल के रखे, और आपको ये खरीदना नहीं है बार बार। तो आज ये
वो महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता था। मगर कुछ बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत अच्छे सुझाव भी दिए फ़ोन के माध्यम से सुबह से अभी तक, कि आप लोग नेगेटिव लोगों से दूर रहे। बिल्कुल हम नेगेटिव लोगों से दूर है। ऐसी मानसिकता उन लोगों की होती है जिनकी सोच ही बहुत छोटी होती है। याद रखिए, हर फार्मर जो भी नेगेटिव कमेंट करता है, जब हमारी लाइफ से जुड़ता है, इसका मतलब वो हमारे से सीखता है। जब वो हमारे से सीखता है, उसके बावजूद वो नेगेटिव कमेंट्स करता है या सोच रखता है, तो वो उसके अपने संस्कार, उसकी अपनी सोच है। कई फ्रस्ट्रेशनें होती है जो कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से निकालते हैं। तो इस पे हमारे को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सीखेंगे तो हमारे से ही, और हम सब लोग मिलकर इस इंडस्ट्री को आगे ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। आने वाले लाइव सेशन के माध्यम से कुछ नया सीखेंगे बागवानी में। जो भी हमारे एफर्ट्स है, हम अपना 100% देंगे, क्योंकि हम एक छोटे से छोटे, गरीब से गरीब आदमी का उत्थान चाहते हैं कि वो भी उठे, इस सोसाइटी में वो भी उठे और एक लेवल पे खड़ा हो जाए जहां उससे किसी से भी मांगने की जरूरत नहीं। क्योंकि 99% हमारे देश की ऐसी जनता होगी जो सिर्फ ये चाहती है कि एक अच्छा जीवन जिए, अपने परिवार को पाले, अपने बच्चों को पाले, एक अच्छी शिक्षा दे, एक अच्छा स्वास्थ्य दे, और एक समाज में अपना एक मुकाम रखे, मतलब उस लेवल पे आए। गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं बहुत सारे लोग, उनके उत्थान के लिए बहुत जरूरी है, खासतौर पर अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें। तो इसीलिए हम सबको उठना है। ये विधि जो मैंने बताई, इसको आपको सिखाना भी है, लोगों को खुद भी तैयार करना है, ताकि सबका फायदा हो। क्योंकि मान लो रूट रॉट आपके बगीचे में आता है, तो अगर पड़ोसी के बगीचे में रूट रॉट है तो वो आपके बगीचे में भी आएगा। तो जो रूट रॉट की प्रॉब्लम है, जब केमिकल फेल हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, तभी मैंने आज आपको बताया था कि जो महत्वपूर्ण मिट्टी की होती है, गवर्नमेंट के साथ अगर एक वहां पर कोई वो हर लोगों की अपनी अपनी मंशा होती है। बहुत सारे जितने भी लोग जाते हैं, सबकी अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, मगर हर आदमी के अपने अपने नए विजन और पॉइंट्स होते हैं जो वहां रखने पड़ते हैं। जैसे मोनोप्रिक्रिन की गैस की मैंने बात करी थी, जो सैनिटाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती थी अमेरिका के अंदर, उसको लाने के लिए कोशिश होनी चाहिए थी सरकारों के द्वारा, जो नहीं हुई है। मगर अगर कभी मौका मिला तो जरूर हम उस विषय को लेके जगत नेगी जी के, अपने बागवानी हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर के पास जरूर जाएंगे और उनको फोर्स करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनके बारे में जो भी मैंने अभी तक सुना है, वो बहुत अच्छा सुना है। एक नेक दिल इंसान है और बिल्कुल साफ छवि के है। तो जरूर हम उनसे मिलेंगे। और किन्नौर के भाई मेरे जितने भी हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, मैं कैंप्स करता हूं, पर जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आपके क्षेत्र के हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर आपको मिले, तो आप जरूर उनसे हमेशा टच में रहे, अच्छे सुझाव उनके दे उनको दे, और एक ऐसा चेंज लाने की कोशिश करें आप लोग जो उनके नजदीकी है, कि ये इंडस्ट्री में उनको भी याद रखा जाए और सरकार के कार्यों को भी आने वाले समय में हम लोग याद रखें। अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाने की भी जरूरत है तो सरकार को उस ओर जाना चाहिए। जगत नेगी जी को भी उस दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑनरेबल हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है 5 साल के लिए। तो हम उम्मीद भी उन्हीं से करेंगे, क्वेश्चन भी उन्हीं से पूछेंगे। अगर कोई दुख दर्द होगा और गुस्सा भी उन पे होगे, और क्योंकि पूर्ति सरकार से होती है, इसलिए जब बच्चा रोता है तो वो उन्हीं के पास जाएगा, अपनी माँ के पास जाता है। तो अभी जो एक तरह से अगर हॉर्टिकल्चर या किसी भी सेक्टर के हम अपने प्रदेश की बात करें, तो जो सब कुछ निर्धारित करते हैं, नीति निर्धारित करते हैं, वो सरकार होती है। और सरकार को अच्छा बुरा सब सुनना पड़ता है और सुनना भी चाहिए। और हम लोग उनको वोट देते हैं इसलिए कि वो कुछ बेहतर करे, अपने सुझाव दीजिए और जरूर उनको मोटिवेट कीजिए कुछ बेहतर करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बागवान।